आपके ऊपर क्यों बार बार आरोप लगता है कि आप जमीन कब्जा करते हैं? जो काम करता है उसी के ऊपर आरोप लगता है। मैं 95 से मैरिज हाउस बनाते आ रहा हूँ। अधिकारियों की जो जमीन कब्जे में रखे थे बाहर निकाल रहा हूँ, मैरिज हॉल बना रहा हूँ, सारी चीजें बना रहा हूँ, तो आरोप लगबे करेगा। जो बैठ के वोट रखाएगा 5 साल उसके ऊपर आरोप लगेगा। जब मैं किसी की व्यक्तिगत जमीन लिया हूँ तब तो जमीन हमारी है, निकाय की है, सार्वजनिक जमीन है, समाज की जमीन है, उसको निकाल कर उस पर काम करूंगा। लोगों ने धमकी दिया कि अगर जमीन हमारी नहीं मिलती है तो हम लोग आत्महत्या करेंगे। हम मार नहीं रहे हैं। बोलिए, जमीन पे जो चीज बना दूंगा जो कोई देखा नहीं होगा। स्विट्जरलैंड बनाने के लिए खाया था ना, सफर किया था, स्विट्जरलैंड बना दूंगा। नदी पर देखिए 15 करोड़ का काम हो रहा है। हमारे कार्यालय पे जाइए, बिल्डिंग बने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा हूँ। प्राइमरी स्कूल डीएम साहब से पूछ लीजिए। मैं बहुत ज्यादा मीडियम नहीं रहना चाहता, साहब जानते हैं, बीएसए जानते हैं। 3 प्राइमरी स्कूल ले आया हूँ न्यू बिल्डिंग बनाने के लिए, 2.5 करोड़ रुपया ले आया हूँ। मंत्री जी ने दिया है वो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। जमीन पे नहीं बनेगी तो मेरे सीने पे बनेगी। तक के जो है जमीन कब्जा की है, जनता खुश है। 6 बार से चेयरमैन ही झूठा जीतता हूँ क्या? इन्हीं सबों के सीने पे ही सब कब्जा किए हुए, जाते हैं भाग के। तहसील नापेगा, नाप के दे देता है। हाथ तोड़ा गया है उसका। ना झूठो होके तो फाली मान ली भाई आप हाथ में हम कप्तान साहब लगे जाए कहीं चलो कहा के टीएम साहब लगे गए ओके फाली मान ले रहा बिना लगातार मुझे धमकी दी जा रही झूठ है। केहू धमकी बिना 30 साल से धमकी की बदौलत राजनीति में बाकी, ये केहू ससुर के दक्षिणा बाकी, हरियरपुर के जनता की बदौलत। सीएम से पूर्व चेयरमैन और कुछ कार्यकर्ता मिले, 2 जो है जोगी जैसे शिकायत करने हमसे देवरिया की खबर मिली, वो अपने झंझट पे झंखे। अब उनको चुनाव भी नहीं जीतना, नाम नहीं लूंगा तो आग लग जाएगी। अभी गए थे शिकायत करने महाराज जी से, हमारी महाराज जी ने डांट कर खदेड़ दिया, कहे तुम लोग क्यों उसका बार बार शिकायत करते हो, 6 बार से चुनाव जीत रहा है। अब गया तो सारी सीट जिता दिया, 10 सीट यहाँ जिता दिया और पार्षदी भी जिता दिया। अब तुम लोग आए हो शिकायत करने, डांट कर खदेड़ दिया महाराज जी। शिकायत जो काम करेगा उसकी करेंगे, लफोदरों की क्या करेंगे? जो जीएसटी देकर सब दक्षिणा देकर चेयरमैन है। किसी का औकात नहीं है, ब्रह्मा हरा सकते हैं बूथ। ये रिजल्ट है, जिस माई के लाल में दम हो, भाजपा बसपा सपा देख ले, सारी बूथ हमने जीता है। कल एक कोई जिला मंत्री था, फोन किया था, मेरे बूथ का रिजल्ट ले रहा था। हमने कहा टाउन एरिया के लिए कौन है बे तुम, क्या नाम तेरा? साधु यादव। हमें अपना वोट सपा दिए हो, तुम किसको दिए हो? तुम गोपनी जात, जिसको हमसे पूछ कितना है। जिम्मेदार मैं हूँ यहाँ जो है वोट का कि तुम हो। ये देखिए सारा बूथ जीता हूँ, ये निर्वाचन आयोग का है, कौन कहता है? देखिए उल्टा सीधा मत कहलवाइए हमसे, आदमी जो है फट जाता है। हम सारा बूथ जीते हैं और सारे बूथ हारे हैं सब। और सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है कि हरियापुर के बूथ हार गए। ये निर्वाचन आयोग है, प्रेस है, हमारे पास प्रेस में भी अच्छे लोग हैं। कुत्तों को मैं लाइन नहीं देता हूँ, लेकिन थोड़ी घूमते हैं। देखिए 7 8 सौरभ बाबा 9 हमारा नहीं है, 10 11 12 13 14 15 80 सब बूथ जीते हैं। लीजिए छाप दीजिएगा यार, हम सारा बूथ जीते हैं। तो आपके पार्टी के ही लोग आरोप लगा रहे हैं कि मेरे पार्टी में हरिहरपुर पार्टी है, मेरे 2 नेता हैं, एक जगदम्बा लाल श्रीवास्तव, सहजानंद, जोगी जी, मोदी जी, और कोई मेरा नेता नहीं है। 4 के अलावा भाजपा में कोई नहीं है। और हमारे नेता हरिहरपुर वाले हैं, जो हमारा गौरव सम्मान बढ़ाए, मैं उनके लिए काम करता हूँ। मैं पार्टी में झंडा पीछे लगा हुआ है। हरामखोरी न हमारे अंदर है न हमारे लोगों के अंदर है। हरिहरपुर को दुनिया के लोग जाना करे पप्पू शाही माफिया है, हरिहरपुर के जानते हैं हमारे लिए अच्छे हैं। निषाद पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, निषाद पार्टी के लोग भांग खाए हुए हैं, फिर पब्लिक के बीच जाना है। कल एक ट्वीट देखा था, क्या देखा था, ये कौन जिलाध्यक्ष, ये लोग फिर परवीन निषाद को राजनीति से बाहर करना चाहते हैं। देखिए क्या लिखे हैं, विधायक के खिलाफ विधायक के खिलाफ। विधायक कहाँ वोट पैदा करेगा क्या? तीनों विधायक कम मेहनत किए हैं? कौन कहता है? हमसे आज बात करें, गणेश चौहान ने भी मेहनत की, हमसे 7 बार पूछे भैया बूथ से, हमने कहा हम अपने यहाँ जिता देंगे, दूसरे यहाँ का हम साई नहीं लेते। और अंकुर, क्या नाम है उनका, मेहता, हमसे बहुत ज्यादा उनसे अंकुर राज से नहीं बात है, लेकिन उन्होंने भी मेहनत किया है। 2 बार हमसे फोन किया, चाहे चुनाव जीत जाएगा, एकदम हम लोग जीत जाएंगे। ये अपने जब मैं हार रहा हूँ तो मैं आपके ऊपर आरोप लगाने जाऊँ कि जो है चुनाव हमको हरा दिए। सारी जिम्मेदारी अगर हैसियत हो अपने ऊपर लो। एक पंडित जी हैं, कौन वहाँ वाले मेहताल वाले, 3 बार हमको फोन किए थे कि शाहिद जी आप हमारे एकदम ठीक रहिए, हम तो चुनाव लड़ के जीतते हैं। ये आपकी वोटर लिस्ट खराब नहीं तो हम आपको 75% वोट दिलाते। 2400 आदमी मरे हुए वोटवे नहीं है,
1440 कितना था बेटा, 1440 मृतक आत्मा है उसमें। तुम हार गए हो चुनाव, तुम लोग अपने वोटर लिस्ट से हारे हो। हमारा वो वोटर लिस्ट से चुनाव होता, हम तो गिन के लड़ते हैं। पिछली बार कहा था 2500 आ रही बार 2310 अंतर पहुंचा दिए थे। असली चीज देखे ना। और विधायक तीनों मदद की है। ये अगर मैं हार गया तो मुझे अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए, आपका आरोप नहीं। हरिहरपुर में बूथ हारता तो मैं हूं, मैं तो सभासद तो रुचि देने जाऊं। मैं तो इसी नाते कहा हूं ना। कौन कहता है आज के कहते इस तरह कह रहा हूं कि हरिहरपुर के बूथ हार गए हैं। जगदम्बा लाल का हल्ला हुआ कि वो अपना बूथ हार, जगदम्बा लाल पटीदार जलते हैं। हार गए रामनेश यादव जी चीफ मिनिस्टर हो गए, प्रधानी नहीं जीते। पप्पू निषाद 450 वोट से हारे थे, आज एमपी होके चले गए हैं। तो ये कौन सी बात हुई कि इनके आरोप करते हैं पार्टी विरोधी काम में व्यस्त है। मैं भाजपा झंडा थाम लिया तो भाजपा वाली करूंगा, जाए अपना शिकायत करें महाराज जी से। का हार का कारण क्या? हार का कारण उनका न घूमना रहा बस। और मल्लाह जातियों में जो है वो गए नहीं, आए नहीं। मैंने उनसे बार बार कहा, जा पूछ लीजिएगा, मैं किसी से डरता नहीं, मैं किसी का खाया हूँ। मैंने उनसे, हाँ हमारा सम्मान करते हैं। उनकी हार का सबसे ज्यादा दुख मुझे है। मैंने कहा था ना चुनाव जीते, वो अपने करने से हारे, उनकी टीम ने हराया उनको। जाके आप अपने समाज में जाइए, घूमिए, टहलिए, बैठिए, उठिए। आप सांसद हैं, आप पूरे क्षेत्र में घर घर नहीं घूम पाइएगा, लेकिन आपको मौका मिला, आप आइए। हमारे यहाँ आने की क्या जरूरत है? आप जाइए, एक जगह बैठ जाइए, कहीं प्रधान जी के यहाँ बैठ जाइए, कहीं 10 जगह बैठ जाइए, आवागमन से होगा। वो तो दौड़ते रहेंगे दरवाजे दरवाजे, पूरी जिंदगी उनकी बीत जाएगी, कहाँ तक जाएगी। परवीन निषाद बस अपने आप में बहुत बढ़िया आदमी है, सुपर रॉयल आदमी है। उनके हार का सबसे बड़ा दुख हमको है। डॉक्टर संजय निषाद कहते हैं निषाद के जितने भी बूथ थे हमने जीता, लेकिन बीजेपी के लोग हमें हरा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी नहीं सुना सर। संजय साहब की बात एक दिन आए थे, बैठे थे, तो हमने कहीं सुना अफवाह होगी, लेकिन ऐसा कह नहीं सकते। उनको पॉलिटिक्स लंबी करते हैं तो ऐसा नहीं कहे होंगे, कहीं चुगलखोर उगलखोर कहे होंगे। आप हरिहरपुर को किस तरह से आप? हरिहरपुर को स्विट्जरलैंड बना दूंगा 2027 से पहले उत्तर प्रदेश का, देख लीजिएगा। न मुझे एमपी लड़ना है, न एमएलए लड़ना है। और 100 पत्रकार है यहाँ, तो हम लोग बढ़िया पत्रकारिता करा, हमारे मन में बसल है। हमसे तीखा सवाल पूछा, हमारा बुराई निकाला, लेकिन हमारा वर्जन ले लिया करा। और लड़की गई ले लिया कलियां डीएम साहब से कह दिए कि जौन मैं पप्पू शाही हाथ वो दिन मैं लखनऊ रह लो तो तोर हथवा कब टूट दहलो रे। लेकिन ठीक है, बच्ची है, जा कहले तो सही बोले चाहिए। क्या मरती और तिनाई, अहिंसा परमो धर्म, गांधी जी का असली चेला। लेकिन अब तो जाना रहो, चार तो कुत्ता बाटे पत्रकार, इन्होंने हमें माफिया घोषित करा ले। इतने जाना सब जन जाओ, कुछ ना है। हम हमारा बड़ाई नहीं निकाला, बुराई निकाला। बार बार आरोप जब काम करी सदरे आलम भाई तब आरोप लगे। बैठ के यहीं वोट रखा फलाने दी है, नहीं। मैं बाढ़ की तरह मेरा वोट बढ़ता है। 95 में 239 वोट से जीता, 2310 ले आया। भाजपा को मैंने हार का चखा दिया है स्वाद, और जीत का भी चखा दिया। गलत कह रहा हूँ? हम थाने में गए, कह 1500 वोट से कम जीता भी इस्तीफा दे दे। हाँ, आप दोनों लोग गए थे और 1900 का अंतर था। और फिर उसी भाजपा में आए, सारा बूथ हार गए हैं लोग। खलियाबाद में बात गए नहीं देना, क्या करी, हरिहरपुर के सारे बूथ जीते हैं। हमारे लोग हरामखोर नहीं है। मोदी जी ने आवाज दिया, घर दिया, तो हमारे लोगों ने साबित कर दिया कि हरिहरपुर आपके साथ है। बनारस रहे चाहे नहीं रहे, गोरखपुर और दुनिया की अयोध्या ऐसी सीट हार गई जहां से पूरे देश को एक संदेश देने का काम करना चाहते हैं। अयोध्या में हार का कारण थोड़ा सा हम बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन आते जाते थोड़ा सा हम सुनते थे, बैठते थे, चाय पी लेते थे। हाउ जब घरा और गिरल हल जमन के कावन दरवा तो कुल हमेशा कहे वोट नाई दे, यह न हो महेश। तब लेकिन नहीं जाना था रिपीट सांसद हुए, उसका भी तो नुकसान हुआ। अरे दोबारा इन्होंने का कहले हैं भैया, जो दोबारा टिकट देते हैं। धोती कुर्ता पहनते पहनते हालत खराब हो गई है यहाँ लोगों की पार्टी। यही समय तो पांडे जी 50 साल से बीजेपी कभी टिकट नहीं मांगे, क्या इन लोगों को जमाने की जरूरत थी? परवीन जीते हुए तो उनका अपना एक अलग पार्टी है, एक अपना समाज का राजनीति करके बनाए हैं भाई, निषाद समान उनके साथ। तो तुम्हारी क्या मजबूरी है? कुकुरे लड़ा दे जीत जाए बस्ती से। हरीश द्विवेदी कौन जरूरत है लड़ोने की? 1,01,000 का न्योता पाए हैं, ये न्योता है। लल्लू सिंह, लल्लू को लल्लू बना दिए, दूसरे लड़ा दी होती, जीत गए होते। जोगी जी गलत नहीं कहें, टिकट बहुत सही नहीं बांटे हैं। टिकट दिल्ली से बटा है, जीएसटी का टिकट है, समझ रहे हैं? जीएसटी, हाँ, वही ऊपर मैनेज कर। असली आवा नहीं है हरावा गई हला टिकट ले सुलंट के भेज देना सब। तो हम सुना फिर आ गई हमारे पिंडे पर, हमसे बोलवावा ने
ये गलत है। तीनों विधायक साथ रहे हैं। मैं किसी विधायक एमपी की चमचाई नहीं करता हूँ। ये नो मैंस लैंड में रहता हूँ। हमारे लोग हैं, किसी को आरोपित करना नहीं। अगर हम हरिहरपुर से वोट नहीं मिलता तो मैं जिम्मेदार हूँ इसका। मैं अपने पार्षद को क्यों जिम्मेदार करूँ? टोटल हर जिम्मेदार बूथ जीते हैं टोटल सर। ये है चुनाव आयोग का तो रिपोर्ट। इसमें शराब और पैसा भी कुछ मतलब मादर कसम 1 रुपया न मैं अपने में देता हूँ। शराब जो पी के आता है पूछल बिना मारल जात ना यहाँ से। कहो गलत कहते ही? बिना मारल ना जाते हैं से 4-6 हाथ जूता लात स्वागत। तब उसके बाद गार्जियन जब यहाँ फोन करता है 11 बजे, कहाँ बाटा चल भैया के तब ठीक बा। हमारा यही काम है। हम अपने 2 वोट के लिए आपके बच्चे को भविष्य बिगाड़े? क्या संदेश मैं दे रहा हूँ समाज के लिए? और सुनिए, प्रधान जी प्रधान नहीं भाई में अभी सड़क में तो प्रमुखी लड़े जात बात। प्रमुखी अभी 6 महीना लड़े तो विधायक ही लड़े जात बात। फिर पता रहा सुरंठ के आ गए घरे 6 महीना में बाजा उजा 6 साल में बाज गए। 25 साल हो गए, 30 साल अभी हरिहरपुर के हम लेवल पे पहुंचा नहीं पाए। जब उस लेवल पे पहुंचा देंगे तब मेरी जिम्मेदारी पूरी होगी। तो ये सब अपने लिए कर रहे हैं, समाज के लिए थोड़ा कर रहे हैं। जा तू जोगी जी शिकायत करा, मोदी जी शिकायत करा, तो करे हमारे ऊपर असर ना। जोगी जी बुद्धिमान नहीं बात है। 6 दाएं के माफिया जीती, हम माफिया हुई। आके देखा आरोप जो काम करेगा आरोप लगेगा। जा घूम घूम अयोध्या जी बात है, अयोध्या बाबू 10-20 साल जमीन कब्जा कैले बात है। जब प्रोजेक्ट आ गया छोड़ दो। मैंने उनसे कहा था आपका बंजर है, जीएस है, नंबर है, बिनजुमला नंबर है, आप जब आ जाएगा छोड़ दीजिएगा। छोड़ देना नहीं छोड़ना, कब्जा हो गई टाउन एरिया के। चले जाओ तहसील थाना, चले जाओ वहां से नपवा लो, तुम्हारा है ले लो। प्राइवेट लाइन पे कोई बिल्डिंग बनाएगा मैं जुर्माना देने जाऊंगा? बांसी तहसील में ऐसे एक तो कांड हो गया, 45 लाख रुपया हाई कोर्ट ने जुर्माना कर दिया, अपने पास से दिए, बिल्डिंग बनवा दिए थे प्राइवेट लाइन में। आगे 5 सालों के लिए क्या सोच कर 5 साल के लिए जबले हम तो खुद छोड़ल चाहते हैं। स्विट्जरलैंड, उत्तर प्रदेश का स्विट्जरलैंड बना दे। विशेष क्या रहेगा उसमें? विशेष कोई बता देंगे सर, अभी आउट ना करिए, कुछ चीजें आउट हो जाएगा। अभी लेआउट पर नजदीक जाइए ना, देखिए 4-4 मशीनें लगी हुई हैं। हमारा सबसे बड़ा जिलाधिकारी हमको बढ़िया मिले हैं, क्रिएटिव टाइप हैं। ऐसा कोई मिला नहीं। 1-2 साल जिलाधिकारी रह जाएंगे तो फिर हमारा बहुत काम हो जाएगा। ऐसा कोई आया भी नहीं। हम बहुत ज्यादा मिले जुले भी नहीं, 1-2 बार डीएम साहब से मिले हैं, बहुत ज्यादा।